6 जुलाई 1988 के दिन पाइपर अल्फा ऑयल रिग पर रूटीन के मुताबिक काम चल रहा था कि अचानक कुछ वार्निंग अलार्म्स बजे और एक के बाद एक 3 धमाके हुए। पूरी ऑयल रिग और इसमें मौजूद तमाम अफराद जलकर राख हो गए और सारा मलबा हमेशा के लिए समंदर की गहराई में गुम हो गया। आखिर कैसे एक छोटी सी गलती से पूरा ऑयल प्लेटफॉर्म और 167 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इन्वेस्टिगेशन टीम की काफी महीनों की कोशिश के बाद जब पाइपर अल्फा के कंट्रोल रूम का मलबा निकाला गया तो एक पेपर मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। आइए जानते हैं पाइपर अल्फा डिजास्टर की पूरी कहानी इस वीडियो में। A big story here in the United States tonight. An oil rig in the Gulf of Mexico burst in... पाइपर अल्फा एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म था जो 1776 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 190 किलोमीटर दूर इस पॉइंट पर मौजूद था। यह प्लेटफॉर्म ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम कंपनी का था और यह 1976 में ऑयल प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था, जिसकी कॉस्ट 1.8 अरब डॉलर थी। वक्त के साथ साथ इस रिग की परफॉर्मेंस देखते हुए 1980 में ऑयल के साथ गैस प्रोडक्शन के लिए भी मॉडिफाई किया गया था। इसकी प्रोडक्शन 2,50,000 बैरल प्रतिदिन थी, जो कि दुनिया की तमाम रिग्स की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा थी। इस प्लेटफॉर्म को इतना एडवांस और मजबूत बनाया गया था कि समंदर की 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाले तूफान को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद थी। इसीलिए यह अकेला प्लेटफॉर्म समंदर के बीच में एक शहर का मंजर पेश करता था। इसकी फाउंडेशन समंदर के बॉटम से उठाई गई थी और इसकी टोटल हाइट अगर समंदर के नीचे और ऊपर का पोर्शन मिलाकर देखी जाए तो लगभग 649 फीट थी। समंदर के लेवल से लेकर उसके सबसे ऊंचे डेक तक इसकी हाइट लगभग 175 फीट थी। इस प्लेटफॉर्म पर काम प्रोडक्शन डेक पर होता था, जो 4 मॉड्यूल्स में बना गया था। इसमें मॉड्यूल ए ऑयल को पंप करता था और मॉड्यूल सी गैस और ऑनेल को प्रोसेस करता था। मॉड्यूल डी में हेवी जनरेटर्स लगाए गए थे जो पूरी रिग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे। किसी भी रिग पर ऑयल और गैस निकालने के लिए समंदर के बॉटम से भी हजारों फीट नीचे तक ड्रिल की जाती है, फिर ऑयल और गैस निकाला जाता है। इस रिग की प्रोडक्शन डेक पर भी 2 पंप लगे हुए थे, पंप ए और पंप बी। पंप ए गैस को कंप्रेस कर रहा था और पंप बी बैकअप के लिए मौजूद था। अगर किसी एक पंप में कोई खराबी हो जाए तो दूसरा पंप ऑन करके गैस कंप्रेस की जा सके। इन दोनों पंप्स के पास एक एक सेफ्टी वाल्व लगे हुए थे ताकि अगर कहीं गैस लीकेज हो तो वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाए। अब क्योंकि ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी तीनों ही खतरनाक फ्यूल हैं, इसलिए यह काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें डेली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। इस हार्ड वर्क को करने के लिए पाइपर अल्फा पर 200 लोगों की टीम कभी भी मौजूद होती थी, जिनकी दिन और रात की शिफ्ट्स होती थीं। इन वर्कर्स के लिए प्रोडक्शन डेक के ऊपर लिविंग रूम, प्ले एरिया, कैफेटेरिया, एंटरटेनमेंट एरिया और जिम मौजूद थे। 6 जुलाई के दिन डेली रूटीन की मेंटेनेंस चल रही थी। दिन के 12 बजे कंट्रोल रूम में कुछ वर्कर्स ने पंप बी की मेंटेनेंस की परमिशंस ली और पेपर पर मेंशन कर दिया। पंप बी के सेफ्टी वाल्व की मेंटेनेंस करने लगे जो पहले से स्केड्यूल्ड थी, लेकिन वाल्व का काम कंप्लीट नहीं हुआ और शाम के 6 बज गए। वर्कर्स ने बाकी काम नेक्स्ट डे पर स्केड्यूल कर दिया। इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी। रात में अगर पंप ए खराब हो भी गया तो उसका वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। डे शिफ्ट वाले ऊपर लिविंग एरिया में चले गए और नाइट शिफ्ट के वर्कर्स अपने काम में लग गए। शाम 7 बजे कंट्रोल रूम में एक अलार्म बजा के पंप ए बंद हो गया। वर्कर्स की एक टीम पंप को रिस्टार्ट करने में लग गई, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी पंप शुरू नहीं हुआ। अगर कुछ देर में पंप स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्शन डेक पर प्रोडक्शन रुक जाएगी और वह उसे रोकना नहीं चाहते थे। फाइनली पंप बी को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया गया, लेकिन कंट्रोल रूम में डे वालों के मेंटेनेंस पेपर्स देखे तो पता चला पंप बी पर मेंटेनेंस चल रही है। लेकिन जब पंप बी को देखा तो पता चला पंप बी पर अभी काम शुरू ही नहीं किया गया और फाइनली पंप बी को स्टार्ट कर दिया गया। पंप स्टार्ट होते ही सब नॉर्मल हो गया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही कंट्रोल रूम में एक और अलार्म बजा के रिग पर कहीं गैस लीक हो रही है।
अभी वर्कर्स लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व करते, इससे पहले ही तकरीबन रात 10 बजे एक धमाका ने पाइपर अल्फा को हिलाकर रख दिया। कंट्रोल रूम में मौजूद अफराद अपने कदम से लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। ज्यादातर लोग रिहायशी ब्लॉक में आराम कर रहे थे। पहला धमाका मॉड्यूल सी गैस कंप्रेसर मॉड्यूल में हुआ, जिससे मॉड्यूल बी ऑयल सेपरेशन मॉड्यूल में ऑयल लाइन में शामिल कंडेंसेट लाइन फट गई। करीब ही एक शिप मौजूद थी जिसके कैप्टन ने बताया कि उसने जोरदार धमाके की आवाज सुनी और आग के शोले आसमान तक बुलंद होते देखे। पहले धमाके के बाद कुछ लोग मौके पर ही हलाक हो गए और कुछ लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। रिग का ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो गया और पूरे प्लेटफॉर्म की प्रोडक्शन बंद हो गई और जनरेटर्स भी बंद हो गए। पूरी रिग पर एक भयानक सन्नाटा छा गया और फायर फाइटर्स आग बुझाने में लग गए। कुछ रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगे। तभी 10:20 पर एक और धमाका हुआ जो टार्टन प्लेटफॉर्म टेक्साको से जुड़ी एक हाई प्रेशर गैस लाइन में हुआ, जिससे तकरीबन 3 टन प्रति सेकंड की रफ्तार से गैस निकलना शुरू हो गई। इससे पाइपर अल्फा आधे से ज्यादा आग की लपेट में आ चुका था। 50 मिनट बाद तकरीबन 10:50 पर एक और गैस लाइन जो फ्रिग फील्ड से MCP-01 के जरिए पाइपर अल्फा तक गैस पहुंचा रही थी, एक और जोरदार धमाके से फट गई। इस धमाके ने रेस्क्यू कश्ती सैंड हेवन से शुरू होने वाले रेस्क्यू मिशन को तबाह कर दिया, जिससे कश्ती के 3 में से 2 क्रू मेंबर्स और समंदर से बचाए गए 4 लोग मारे गए। ऑयल और गैस की लाइनों से निकलने वाली आग के 200 मीटर ऊंचे शोले उठ रहे थे, जिससे हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू टीम वर्कर्स को नहीं बचा सकी। कुछ लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई और कुछ लोग आग में जलते हुए पानी में कूदे, लेकिन पानी में जैसे आग लगी हुई थी इसलिए वह सरवाइव नहीं कर सके और पानी में डूबकर मर गए। इस वक्त तक पाइपर अल्फा की सख्त इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके बलाई हिस्से गिरने लगे। मेन रहायशी ब्लॉक, जो एक 4 मंजिला इमारत थी जिसमें कम अज कम 81 अफराद पनाह ले रहे थे, समंदर में डूब गया। इनमें से कोई भी जिंदा न बच सका। 7 जुलाई 1988 की सुबह तक पाइपर अल्फा का 3/4 हिस्सा और इसका अहम ढांचा तबाह हो चुका था और 140 मीटर गहराई में समंदरी फर्श पर मलबे की शक्ल में पड़ा था। उस रात प्लेटफॉर्म पर मौजूद 226 अफराद में से सिर्फ 61 जिंदा बच सके और 30 लाशें कभी बरामद न हो सकीं। इस खबर ने पूरी ऑयल इंडस्ट्री पर बिजली गिरा दी थी। तवानाई के लॉसेस 100 गीगावाट्स तक पहुंच गए, जो ब्रिटेन की मजमूई तवानाई का 70% था। दूसरी ऑयल रिग्स के वर्कर्स रिजाइन करने लगे और सारी रिग्स को सेफ्टी चेकअप के लिए टेम्पोरेरीली बंद कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम की काफी महीनों की कोशिश के बाद जब पाइपर अल्फा के कंट्रोल रूम का मलबा निकाला गया तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। नाइट शिफ्ट वालों ने यह तो देख लिया कि पंप बी की मेंटेनेंस करनी है, लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन साथ ही रखे ड्रॉर में दूसरा मेंटेनेंस पेपर नहीं देखा जिसमें पंप बी के वाल्व की मेंटेनेंस का जिक्र था और पंप बी के वाल्व को रिमूव कर दिया गया था। इस वजह से गैस कॉम्प्रेस होकर टैंक में नहीं पहुंची और पहले वाल्व के पास से गैस लीक हुई और फिर प्रेशर से लाइन फट गई और एक के बाद एक धमाके होते गए और पाइपर अल्फा पूरा तबाह हो गया। आग बुझाने में 3 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। पाइपर अल्फा के बख्तियात को 28 मार्च 1989 को समंदर में गिरा दिया गया। इस डिजास्टर ने दुनिया भर के ऑयल प्लेटफॉर्म्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रिकंसिडर करने पर मजबूर कर दिया। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।